साथियों नमस्कार, मैं शिवम नंदन त्रिपाठी। आप देख रहे हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस न्यूज़। खबरों के बीच में ज़बरदस्त तीखी खबरें और ऐसी खबरें जो शायद हम ही दिखाएंगे, गोदी और दलाल मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगी। हाँ साथियों, हम ऐसी खबरें दिखाते हैं। उन्हीं खबरों के बीच में आज एक नई खबर से रूबरू कराएंगे। आप महाराज जी हैं। महाराज जी का नाम बवंडर बाबा। बवंडर बाबा के नाम से आप महाराज जी फेमस हैं। 3 साल पहले प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ पे आपकी खबर चल चुकी है। अभी मैं गुजर रहा था, संयोग से महाराज जी पुनः मिल गए, तो ये 2 बार आशीर्वाद लेने का अवसर। हम महाराज जी से इनके तपस्या के बारे में जानना चाहेंगे। ये बाइक है, ये पीछे झंडा लगा हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे देखिए बिना चप्पल के महाराज जी हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट आदि सब पूरा मानक इनके पास है। हम महाराज जी से बात करेंगे। महाराज जी कब से इसे क्या संकल्प था, किस उद्देश्य से यह यात्रा शुरू किए, कहाँ कहाँ गए, इनको क्या सहयोग मिला, सब महाराज जी बताएंगे। महाराज जी ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय श्री राम। 1 लाख किलोमीटर 3 साल की यात्रा इस रथ से हमने की है। इंदौर मध्य प्रदेश से आज से 3 साल पहले 21 फरवरी 2021 को हमने यात्रा आरंभ करी थी। संकल्प लिया था कि हम बाल नहीं कटाएंगे, जूते चप्पल नहीं पहनेंगे, और यात्रा का उपदेश रखा था। भूमि पूजन के हम साक्षी हुए थे। इस नाते हमने पूरे देश में 3 साल आमंत्रण दिया और पूरे देश में यात्रा करके एक अपील रखी। जो हिंदू देवी देवता के फ़ोटो होते हैं वो करोड़ों लोगों की आस्था होती है, और वही फ़ोटो हमने बचपने से फटाकों पे, कपूर अगरबत्ती पे देखे हैं। मैं आपको मेरा धन्यवाद है। बार बार इस यात्रा में मैं जब आया था तो आपके माध्यम से प्रयागराज में बात रखाई थी, और राम जी की कृपा से हम पुनः मिले हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, ये जो देवी देवता के फ़ोटो होते हैं तो ये भारत सरकार इस पर ट्रेड सर्टिफिकेट, व्यापार प्रमाण पत्र देती है, तो इनको दिखता नहीं है कि ये तम्बाकू पे भगवान का फ़ोटो है, जो करोड़ों लोगों की आस्था है और हमारा मौलिक अधिकार है। ये बीड़ी पे शंकर जी का फ़ोटो है। अभी ये व्यापारी ने बिना ट्रेड सर्टिफिकेट तो इसको छापा नहीं है। गवर्नमेंट ने बीड़ी, माचिस, कपूर अगरबत्ती पे भगवान के फ़ोटो का सर्टिफिकेट दिया है। तो यह यात्रा में 14 राज्य के मुख्यमंत्री को दिया है। उत्तर प्रदेश की गूंगी बेरी अंधी सरकार ने 7 पत्र लेने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करी है। इस यात्रा में हमने जब इंदौर से यात्रा आरंभ करी थी तो हमको सब लोगों ने हमारा विरोध करा था कि ये चीज़ तुम बंद नहीं कर पाओगे। तो हमने आत्मदाह का संकल्प लिया था, अगर ये बंद नहीं होता है 5/12/2023 तक के, तो हम आत्मदाह कर लेंगे। राम जी ने हमारी प्रार्थना सुनी। जो हमने 14 पत्र ज्ञापन दिए थे उसमें उत्तराखंड ने हमारा सपोर्ट किया और उसने कार्रवाई इस पर चालू करी है। तो हमारा एक चरण पूरा हुआ है। आज से 18 दिन बाद 21 फरवरी 2024 को इस रथ की यात्रा इंदौर मध्य प्रदेश में 3 साल पूर्ण होने जा रही है, और एक दिन का हम इसको समापन देके दूसरे दिन पुनः हम वापस इसी मुद्दे पे पूरे देश में यात्रा करेंगे। और जनमानस से मेरा ये अनुरोध है कि ये मेरे अकेले के भगवान है क्या? नहीं है ना, ये हम सबकी आस्था है। तो आप लोग इस अपमान से सम्मान के सहभागी बने। आप वो कपूर अगरबत्ती और शादी की पत्रिका आप लोग भगवान के फोटो छपाते और ये जनता ही फेंकती है, तो जाने अनजाने हम हमारी आस्था का अपमान ना करें। ये यात्रा में हाँ जी बोलिए। किस अखाड़े से आप बिलोंग करते हैं? हाँ जी, हनुमानगढ़ी अयोध्या जी से हम हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी से सनातन धर्म प्रचारक रक्षक है बवंडर बाबा, और महंत राजू दास जी ने हमको राष्ट्रीय प्रचारक बनाया अयोध्या जी से। तो इसमें सरकारें आपको जब कहीं जाते हैं तो आपके गाड़ी का पेट्रोल कैसे मिलता है, या सरकारों का खान पान आप कैसे अपना करते हैं? सरकार कुछ मदद करती है या सरकार के लोग मदद करते हैं? ना सरकार कोई मदद करती है ना सरकार के लोग कोई मदद करते हैं। ये सहायता ये हनुमान जी के भक्त, राम जी के भक्त मिलते हैं रास्ते में। जैसे आप मुझको मिले, आपके माध्यम से मेरी बात रखी, उसी प्रकार प्रभु प्रेमी मिलते हैं, और वो इस बात को, इस रथ को, यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। ये जनमानस की सहयोग की यात्रा है। तो क्या लगता है महाराज जी, 3 साल पूरे होने वाले हैं आपकी यात्रा को, तो अब आगे इस पे कितनी मानी जाएंगी? क्योंकि आपने बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी है। कुछ अखाड़ों के महात्माओं से भी आप मिले होंगे, संतों से मिले होंगे, तो उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर? सबकी अनेक अखाड़े महात्माओं से मैं मिला हूँ। बहुत बड़ी मात्रा में ये लोग मुंह फेर लेते, पीछे हट जाते हैं। इन्होंने एक मंदिर को, एक आश्रम को, एक निजी व्यवसाय का स्थान बना रखा है। उनको कोई मतलब नहीं है उनकी आस्था के चित्र को। लेकिन कुछ महात्मा संत है जो आगे आए हैं
और ये जो 1 लाख किलोमीटर की एक रेखा खींची है और 22 फरवरी से पुनः इस रेखा में राम नाम के अभी तक मैं अकेला चला हूँ, लेकिन 22 फरवरी से हम जनमानस के साथ चलेंगे और हम सब मिल के इसको बंद कराएंगे। अभी तक इस यात्रा में लोगों तक इस बात को पहुँचाया। काफ़ी लोगों को तो यही पता ही नहीं होता कि हमारे भगवान का इस प्रकार भी अपमान होता है, तो जनमानस तक इस मुहिम से जोड़ा है। एक और सवाल हमारे मन में है, चूँकि आप संत भेष में पूर्णतया संत हो गए हैं, 3 साल से इस संत भेष में आप जी। तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, या उनसे आप अभी तक मिले या उन तक आपकी बात पहुंची? वो संत हैं, संत तो इस बात को मान सकता है आपकी भावनाओं को, तो क्या अभी तक पहुंची या क्या? माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी तक मैंने बात रखने का प्रयत्न किया है और 7 पत्र मैंने 4 पत्र गोरखपुर में दिए, 3 पत्र लखनऊ में दिए हैं। वो उन तक उनके विभाग के लोग बात पहुंचने नहीं दे रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है जैसे ही उन तक बात पहुंचेगी वो इस पे त्वरित कार्रवाई करेंगे। उनके स्टाफ के लोग इतने तानाशाह है कि ये बात सीधे मुंह बात भी नहीं करते जब हम इनके जनता दरबार में जाते हैंगे। तो अखाड़ा परिषद क्या इस पे संज्ञान में लिया? शंकराचार्य हमारे देश में उनकी बातों को लोग अधिक महत्व देते हैं क्योंकि वो बड़े संत हैं, उनसे भी आप मिले? हम गए, हमने हमारी बात रखी, उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया कि आप अच्छा काम करो। तो मैंने कहा महाराज जी मेरे करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप साथ नहीं दोगे। तो उन्होंने कहा था हम आपके साथ हैं, लेकिन बस और इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हनुमान जी का बागेश्वर धाम का पताका पूरे देश में लहरा रहे, उन तक भी बात रखी, लेकिन ये सुन लेते हैं और अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ाते हैं। इन्होंने सुना है, सहमति दी है। आपको 2.5 करोड़ पब्लिक यहाँ देख रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे? अंतिम बात में क्या कहना चाहेंगे? सभी से मैंने लाइफ ऑफ मीनिंग पूरी ज़िंदगी एक विषय पे झोंक दी है जो हमारे करोड़ों लोगों की आस्था का अपमान है। हमारे को तो हमारे दादाजी पिताजी ने इसका विरोध नहीं किया, किंतु हमारे बच्चों को, आने वाले भविष्य को हम इस तरह के चित्र का अपमान ना दे। तो आप इसका जहाँ भी आप रहते हैं इसका विरोध करें। हमारे देवी देवता के फ़ोटो यूज़ एंड थ्रो प्रोडक्ट पे ना हो, तो आप व्यापारियों से अनुरोध करें कि अपने बच्चों का फ़ोटो छापे। आप शक्तिशाली तो सरकार पे प्रेशर बनाए और हम सब मिलके इस अपमान को बंद कराए। यह अंतिम सांस तक हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। जब तक आप साथ दे दोगे तो जल्दी बंद हो जाएगा ये। तो हमारा आपसे यही अनुरोध है कि जो आस्था के चित्र है उसका अपमान ना किया जाए। धन्यवाद। तो आपने सुना साथियों, ये थे बवंडर बाबा। अपना नाम बवंडर बाबा इसलिए दे दिए हैं कि वो बहुत बड़ी मुहिम आपने छेड़ रखी है और आपका जो कहना है वो 100% सत्य है। और यदि आपकी बात को मानी जाती है तो यह सनातन धर्म के लिए, हिंदू देवताओं के प्रचारकों के लिए, हिंदू देवताओं को मानने वाले लोगों के लिए, जो उनकी पूजा करते हैं उनके लिए बड़ी सफलता होगी। महाराज जी 3री साल यहाँ मिले और मैंने 2री बार आपसे बात किया और ये प्रभु इच्छा ही थी, नहीं तो मैं तो निकल रहा था। कैसे मुलाकात? पेट्रोल पंप पे तेल बाबा जी भरवा रहे थे, मिल गए। साथियों आप देखते रहें ऐसी ही खबर हमारे चैनल पर, हम दिखाते हैं और भी कुछ बड़ी खबर। त्रिवेणी एक्सप्रेस के साथ शिवम नंदन त्रिपाठी की विशेष रिपोर्ट।